नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। दी अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु स्वागत करती हूं। जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में दर्शकों शाम के 5 बजकर इस समय 20 मिनट हुए हैं। आइए जाने प्रदेश की खबरों का हाल चाल बड़े ही विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का दौर समाप्त हो चुका है, यह दावा करते हुए हमारे एलजी मनोज सिन्हा ने आज चेतावनी दी और कहा कि पुराने आतंक तंत्र के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करने वालों को समझना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश में अब ना तो आतंकवाद के लिए और ना ही उसके लिए समर्थकों जो उसके समर्थक हैं उनके लिए भी कोई अब यहाँ सुरक्षित स्थान वो नहीं बचा है। सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने तक कार्रवाई जारी रहेगी और जेएंडके प्रशासन आतंक से प्रभावित परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की गारंटी देगा। जम्मू कश्मीर आज निर्णायक मोड़ पर वो खड़ा है और केंद्र शासित प्रदेश के युवा और आतंक पीड़ित परिवार उज्जवल भविष्य की आकांक्षा रखते हैं तथा बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। उनका ये सपना सरकार पूरी तरह से जो हमारी सरकार है उसे साझा भी करेगी और पूरा भी करेगी और ये हमारा कर्तव्य भी है। जम्मू कश्मीर की नौकरशाही के लिए बड़ी उपलब्धि, केंद्र शासित प्रदेश के 4 आईएएस अधिकारियों को प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों में सहायक सचिव नियुक्त किया गया है। अनमोल ठाकुर, अर्जुन गुप्ता, सरित बाजी और अपराजिता आर्यन को भारत सरकार के साथ 8 सप्ताह की अटैचमेंट के लिए नियुक्त किया गया है, जो 4 मई 2026 से शुरू होगी। राठौर को आर्थिक मामलों का मंत्रालय, गुप्ता को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाजी को ऊर्जा मंत्रालय और आर्यन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सहायक सचिव के रूप में तैनात किया गया है। अंशुल गर्ग ने आज जनता को आश्वासन दिया है कि घाटी में ईंधन और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति चिंताओं के बीच व्यवधान रोकने के लिए कड़ी निगरानी इस समय की जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से है, जिसमें 10-15 दिनों का ही स्टॉक मौजूद है। स्टॉक स्थिति गतिशील है लेकिन पर्याप्त उपलब्धता है। संभाग और जिला स्तर पर निरंतर निगरानी जारी इस समय भी है और उन्होंने नागरिकों से और सभी देशवासियों से अफवाहों को नजरअंदाज कर आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने का आग्रह किया है। शहीदी दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर शिवसेना ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हार्दिक श्रद्धांजलि दी। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि इन वीर शहीदों के बलिदान राष्ट्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने कहा कि युवा अवस्था और स्वप्नों का बलिदान देकर इन्होंने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी है और भारत की स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका भी निभाई। साहनी ने कहा कि इन क्रांतिकारियों का बलिदान, साहस और देशभक्ति आज भी हमारे भारत को प्रेरित करता है और साथ ही साथ युवाओं से अपील की वे केवल श्रद्धांजलि तक सीमित ना रहें बल्कि इन महान वीरों के आदर्शों को अपनाएं और स्वर्णिम, आत्मनिर्भर और देशभक्त भारत निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। उत्तर कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ सेक्टर का दौरा किया और क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण सीमाओं पर कार्यरत सुरक्षा जाल और परिचालन तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी कमांडर ने क्षेत्रीय कमांडरों के साथ विस्तृत चर्चा की और कठिन भूभाग और प्रतिकूल मौसम में तैनात सैनिकों से व्यापक रूप से मुलाकात की। निरंतर पेशेवरता, दृढ़ संचालन और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण की सराहना करते हुए जनरल शर्मा ने सभी रैंकों को परिचालन गति बनाए रखने और बहन सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहज समन्वय सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सीआरपीएफ की 185 बटालियन के प्रशिक्षण केंद्र पर वंदे मातरम के 150वें स्मृति वर्ष और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवंतीपोरा के अतिरिक्त उपायुक्त मुश्ताक अहमद लोन ने की। वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारियों सहित विभिन्न सिविल विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और जिसमें राष्ट्र की समृद्ध विरासत और शहीदों के परम बलिदान के प्रति एकजुटता और सम्मान को झलकाया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और प्रतिभागियों ने राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण दोहराते हुए संकल्प लिया।
तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में अभी तक के लिए बस इतना ही। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा अर्थ न्यूज पर, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।